हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके जो हैं 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे openoffice.org। चैप्टर नंबर 8 राइटर का पार्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 9 प्रेजेंटेशन टूल। चैप्टर नंबर 10 स्प्रेडशीट टूल। और चैप्टर नंबर 11 स्प्रेडशीट टूल पार्ट 2। तो बेसिकली हम अगर बात करें तो हमने यूनिट नंबर 3 में ओपन ऑफिस जो है उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करना है। ओपन ऑफिस पैकेज हमें डिस्कस करेंगे। इन सबके अलग अलग जो टूल्स हैं आपके, वो अलग अलग चैप्टर में दिए गए हैं। उन चैप्टर्स को हमने थॉरोली डिस्कस करना है। तो प्रैक्टिकल पार्ट भी आपका मोस्टली इसी में से आएगा। तो मैं आपको साथ के साथ प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी टॉपिक्स के साथ कराता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। इस चैप्टर के अंदर हमें एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट कि आपका ट्रिपल ओ राइटर है क्या, वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसर को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें वर्ड प्रोसेसर के अंदर यूज़ होती हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, कैसे हम एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर 1 पार्ट 1 हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें क्या कह रहा है फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस। कह रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए लिखना जो है वो डेली का एक रूटीन का काम सा बन गया है। तो कह रहा है व्हेन कंप्यूटर हैव अफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल एंड वर्क पैटर्न दिस एक्टिविटी इज आल्सो नॉट लेफ्ट आउट। कह रहा है जब हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर्स ने एंट्री की तो कंप्यूटर की एंट्री करने के बाद ये वाली जो एक्टिविटी थी ये भी उससे अछूती नहीं रही। कह रहा है बहुत सारे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो कि डेवलप किए गए जिससे कि हम ईजिली लिख सकते हैं और स्मूथली ऑपरेशन हमारे उससे कैरी आउट होते हैं। तो कह रहा है ऐसा ही आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसर। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम का आपको पता ही, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, वो प्रोग्राम जो कि आपके किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आपसे वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रिपल ओ जो है आपका ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका किस टाइप का प्रोग्राम है, तो हम बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसके बाद कह रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए जनरल सेट ऑफ टूल्स फॉर एंटरिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। कह रहा है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो हमें बेसिकली टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम डाटा की एंट्री कर सकें, उसको एडिट कर सकें या फॉर्मेट कर सकें। कह रहा है जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, जितने हम आज ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे आपके वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से बनाए गए हैं। तो कह रहा है इनफैक्ट आवर लाइफ हैव बीन अफेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द वर्ड प्रोसेसर। और कह रहा है कि हमारा जितना भी जीवन है उसमें से ज़्यादा हिस्सा हमारा जो वर्ड प्रोसेसर टूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। और कह रहा है इट सजेस्टेड जनरली दैट एवरी पर्सन मस्ट बी अवेयर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड इट फीचर। तो कह रहा है इसीलिए आज जो है हमारे जितने भी लोग हैं उनका ये जानना ज़रूरी है कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स क्या हैं, उनके क्या क्या फीचर हैं, कैसे उनको हम यूज़ करेंगे। तो वही बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपकी जो ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर है उसको लेकर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। वर्ड प्रोसेसर से क्या मतलब है? तो कह रहे हैं वर्ड प्रोसेसर इज ए पैकेज that process textual matter and creates organized and flawless documents। मेरा जो वर्ड प्रोसेसर है वो आपका ऐसा पैकेज है जो कि आपके टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का और फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट जिनके अंदर किसी टाइप की कोई भी मिस्टेक ना हो, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कह रहे हैं वर्ड प्रोसेसर हैज़ एवरीथिंग दैट ए कन्वेंशनल टाइपराइटर हैज़। अब यहाँ पे जो भी हम कंपैरिजन पढ़ेंगे वो कंपैरिजन आपके टाइपराइटर से होगा। तो ये कह रहा है जो भी आपके टाइपराइटर जो नॉर्मली टाइप करने के लिए काम में आते हैं उनके अंदर जो फीचर होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा फीचर आपके वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। कह रहा है यद्यपि जो है आपके बहुत सारे टाइपराइटर हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कह रहा है बट आल्सो ऑफर वेरियस यूजफुल फीचर दैट कैन नॉट बी इवन ड्रीम्ड ऑफ विद टाइपराइटर। कह रहा है बहुत सारे फीचर ऐसे हैं वर्ड प्रोसेसर के जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे टाइपराइटर के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं।
तो बेसिकली इसमें जो कंपैरिजन बताएगा ये टाइपराइटर वर्सेस वर्ड प्रोसेसर के बीच का जो आपका है उसको ये बताने की कोशिश करेगा। तो इसने सबसे पहले फीचर्स बताए हैं वर्ड प्रोसेसर के, यानी हमारे जितने भी टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लिखेंगे टाइप करेंगे वो वर्ड प्रोसेसर्स के टूल्स के बारे में इसने डिस्कस किया है, क्या फीचर है। सबसे कह रहा है फास्ट, फास्ट एज कंपैरिजन टू, वही हमारा कंपैरिजन होगा किससे, आपके टाइपराइटर से। तो कह रहा है टाइपिंग टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसेसर बिकम स्पीडी एज देयर इज नो मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट एसोसिएटेड। कह रहा है आपका वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो है टेक्स्ट को टाइप करना वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल जो कैरेज मूवमेंट है वो नहीं होती। मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट का मतलब है कि आपने देखा होगा जो आपके टाइपराइटर होते हैं उसको बार बार मूव करना पड़ता है, जब आपने नेक्स्ट लाइन लिखनी होती है तो पेज को रोल करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हैं आपका जो ड्रम होता है टाइपराइटर का वो मूव करता हुआ चलता है, पेज को आगे खिसकाता हुआ चलता है। तो वही उसी को इसने क्या बोला है, मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट, यानी जो आपका टाइपिंग हमने पढ़ा था कि जो आपके प्रिंटर्स होते हैं या टाइपराइटर होते हैं उनके अंदर आपके हैमर्स लगे होते हैं जो कि पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हुए चलते हैं वो। तो पेपर के ऊपर जब स्ट्राइक होता है फोर्स से उसके ऊपर हिट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो पेपर जो आपने प्रिंट करवाया उसके पीछे भी इंप्रेशन आ जाते हैं, अक्षर जो है आपके या आपके लेटर जो है वो उभर जाते हैं बैक साइड में। तो वो किस वजह से होता है, मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट की वजह से ही आपका होता है। दूसरा है एडिटिंग फीचर। आपको पता है टाइपराइटर से जो भी चीज़ आपने एक बार टाइप करते हो उसको हम एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन उसमें पॉसिबल नहीं है, डिलीशन उसमें पॉसिबल नहीं है, और हमें कोई नई चीज़ ऐड करानी है वो भी उसमें पॉसिबल नहीं है। फिर हमें नया ही पेज क्या कराना पड़ता है, दोबारा टाइप कराना पड़ता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप इजीली क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो कह रहा है एनी टाइप ऑफ करेक्शन, किसी भी टाइप की करेक्शन हो, चाहे इंसर्शन हो, डिलीशन हो या मॉडिफिकेशन हो, उसको करना आसान है, जब चाहे हम उसको तब उस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ परमानेंट स्टोरेज। टाइपराइटर की तो कोई स्टोरेज नहीं होती। अगर सपोज आपने एक दिन पहले कोई डॉक्यूमेंट बनवाया, वापस आप 2 दिन बाद वही डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हो तो उसके पास वो फॉर्मेट नहीं होगा, वो आपसे दोबारा पूछेगा क्या एंट्री करनी है आपने या क्या टेक्स्ट आपने उस पर्टिकुलर लेटर के अंदर डलवाना है। लेकिन जो हमारे वर्ड प्रोसेसर हैं उनकी जो आपकी स्टोरेज है वो आपकी ज़्यादा है, लंबे समय तक वो सेव रहते हैं और उनको कभी भी किसी भी टाइम पे जब आप चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ का जो सेव आपकी है उसको वापस से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग फीचर। फॉर्मेटिंग फीचर का क्या मतलब है, फॉर्मेटिंग फीचर से मतलब फॉर्मेटिंग फीचर से मतलब है, फॉर्मेटिंग फीचर बताता है कि भैया आप अपने टेक्स्ट के अंदर आप कलर्स अंडरलाइन इटैलिक या बोल्ड नहीं कर सकते टाइपराइटर की हेल्प से, लेकिन जो आपके वर्ड प्रोसेसर टूल्स हैं उनकी हेल्प से आप अपने जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का कलर्स आप दे सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, फॉर्मेटिंग फीचर्स की वजह से आपका पॉसिबल हुआ। इसी तरीके से ग्राफिक्स, इमेजेस का यूज़ आप टाइपराइटर के साथ नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो है वो सारे आपके इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि आप ग्राफिक्स लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है मोस्ट मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग इन द डॉक्यूमेंट्स विच इन्हांसेस देयर यूजफुलनेस। कह रहा है आपके जो बहुत सारे मॉडर्न प्रोसेसर हैं वो इस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है किसी भी टाइप की इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका OLE। ये सबसे एक बेहतरीन फीचर है। OLE का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके पास ही है लेकिन आप चाहते हैं उसका डाटा जो है आपकी वेबसाइट पे दिखे या किसी एप्लीकेशन पे दिखे, तो किसकी हेल्प से होता है, OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग मतलब आपका जो भी वर्ड, OLE का मतलब बेटा जो भी आपकी फाइल ऑलरेडी बनी है वर्ड प्रोसेसर के अंदर, आप उसको किसी भी एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, यानी वो डाटा आपका यूज़ हो सकता है किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ। तो कह रहा है मोस्ट मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड फैसिलिटी टू लिंक फॉर एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम एम्बेड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो कह रहा है OLE इज ए प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी दैट यू कैन यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम के बीच में और हमारी जो वर्ड प्रोसेसर टूल्स हैं
या हमारी वर्ड फाइल है उनके बीच में हम डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्ट्स आर सेव एंटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक चार्ट, चार्ट की फॉर्म में हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, इक्वेशंस की फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स की फॉर्म में, ऑडियो क्लिप की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपके हो सकते हैं। लेकिन आपके टाइपराइटर में ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। इसके बाद आता है स्पेल चेक। स्पेल चेक मतलब आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, टाइपराइटर में तो हमारा ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो कह रहा है वर्ड प्रोसेसर आर नॉट ओनली कैपेबल ऑफ चेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स बट आल्सो कैन सजेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है जो वर्ड प्रोसेसर आपका वो इजीली आपकी स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक है उसको करता है, और केवल चेक नहीं करता बल्कि आपका जो है, जो आपके वर्ड्स हैं जो आपने गलत लिखे हैं उनको जो सजेस्टेड आपके दिखाता है कि करेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कि आप क्या लिखना चाहते थे, क्या आपने गलत लिखा है। सजेस्टेड आपके अल्टरनेटिव में हमें दिखाई देते हैं। तो कह रहा है सम वर्ड प्रोसेसर कैन चेक फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव फॉर इम्प्रूवमेंट। और कह रहा है कुछ वर्ड प्रोसेसर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी दिखाते हैं, कहीं टेंस पे आपकी गलती हो गई है या आपकी किसी वर्ब के अंदर गलती हो गई है तो उसको भी वो करते हैं, आपके एरर दिखाते हैं और आपको उसके अल्टरनेटिव भी आपको बताते हैं, ताकि आप अपने वर्ड प्रोसेसिंग टूल के अंदर जो आप लिख रहे हैं उसको आप करेक्ट कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ये फीचर भी आपका टाइपराइटर के साथ नहीं मिलता। इसके बाद आता है मेल मर्ज फीचर। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो यही है आपका मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज फीचर का मतलब क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट तो एक ही है, एक ही डॉक्यूमेंट है आपका जो आपने राइट किया, और उसको मल्टीपल लोगों के पास आपने भेजना है, ठीक, मल्टीपल लोगों के पास आपने सेंड करना है। तो या तो एक तरीका ये है कि हम हर एक बंदे के लिए अलग अलग लेटर को टाइप करें, या हम तो बेटा हम थे मेल मर्ज पे। मेल मर्ज में हमारा क्या है कि मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर मैं बता रहा था आपको कि एक ही डॉक्यूमेंट आपने मल्टीपल लोगों को भेजना है, या तो आप उस उनके डॉक्यूमेंट जो है वो अलग अलग लिखें, या हम केवल एक ही डॉक्यूमेंट लिखें और वही डॉक्यूमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली एडिट होकर उनके नाम के साथ सभी लोगों के पास पहुंच जाए। तो कह रहा था मेल मर्ज फैसिलिटी एनेबल यू टू प्रिंट ए लार्ज नंबर ऑफ लेटर डॉक्यूमेंट्स विद मोर और लेस सिमिलर टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट सेम टाइप का हो लेकिन आपके कुछ एक टेक्स्ट जो है वो वेरी करता हो। तो उस केस में हम एक कॉमन आपका लेटर बनाते हैं, उसी लेटर के अंदर अपने आप चेंजेस होते चले जाएंगे और आपके वो बल्क के अंदर लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। हर एक के लिए हमें इंडिविजुअल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा फॉर इंस्टेंस सेम इन्विटेशन लेटर हैज़ टू बी सेंड टू इन्वाइटीज। एक सेम इन्विटेशन लेटर है वो बहुत सारे लोगों को भेजना है, उसके अंदर चेंजेस क्या चाहिए, केवल हमें नाम और एड्रेस। तो उस केस में हमारा मेल मर्ज फीचर काम आता है कि उसके अंदर हम नाम और एड्रेस की एक ऐसी लिस्ट बना देते हैं जिसको आपका वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली अपने नाम और एड्रेस को पिक करता है और आपके इनविटेशन लेटर को जनरेट कर देता है। तो हमें इंडिविजुअल का हर एक का अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कह रहा है इन सच केसेस मेल मर्ज प्रूव्स टू बी वेरी सक्सेसफुल। और इस टाइप के केसेस में आपका जो मेल मर्ज फीचर है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया है। इसके बाद आता है कि वर्ड प्रोसेसर क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं और कैसे हम वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करेंगे। तो कह रहे हैं वर्किंग विद ए वर्ड प्रोसेसर यूजुअली इन्वॉल्व दी स्टेप। ये स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, अगर पहले से ओपन है या सॉरी पहले से क्रिएटेड है तो उसको ओपन कर लेंगे, और क्रिएटेड नहीं है तो उसको हम क्रिएट कर लेंगे। उसके अंदर टेक्स्ट को लिखेंगे, डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे अगर रिक्वायरमेंट है एडिटिंग की, और फिर उसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो इसने जो हमें बताया है वो ट्रिपल ओ राइटर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो ट्रिपल ओ राइटर कैसे ओपन होगा, कैसे हम उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कह रहा बिफोर क्रिएटिंग और ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट इन ट्रिपल ओ राइटर फर्स्ट यू विल हैव टू लोड ओपन ट्रिपल ओ राइटर इन मेमोरी। कह रहा सबसे पहले ट्रिपल ओ राइटर में अगर आपने कुछ लिखना है तो सबसे पहले आपको ट्रिपल ओ राइटर जो है उसको ओपन करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन आइदर बाय क्लिकिंग एट द शॉर्टकट ऑफ ट्रिपल ओ राइटर ऑन द डेस्कटॉप, या तो हमें शॉर्टकट मिल जाएगा जब हम आपके प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे तो उसका डेस्कटॉप बन जाता है, या फिर आप ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको ओपन ऑफिस .org राइटर एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, जैसे आपकी बुक में भी आपकी बताई गई है। इस टाइप से आपको
वर्जन है ओपन ऑफिस का ये, और नीचे इसके क्या है, जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, तो उसमें आप देखें तो आपको लास्ट में दिख रहा है ओपन ऑफिस राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको हमें पढ़ना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपकी एक फिगर दी गई है 7.2, इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपोनेंट वो बताए गए हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है टाइटल बार। टाइटल बार क्या काम आती है, कह रहा है लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट। कह रहा है ये सबसे टॉप में डॉक्यूमेंट के या आपके जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके टॉप में आपकी होती है, और उसके ऊपर एप्लीकेशन का नाम लिखा होगा, और एक्टिव डॉक्यूमेंट यानी कौन सा डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है उसका भी नाम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आती है मेन्यू बार। तो कह रहा है लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे आपकी मेन्यू बार होगी। लिस्ट द राइटर्स मेन्यू ऑप्शन, और मेन्यू बार जैसे नाम से पता लग रहा है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है, कह रहा फॉर्मेटिंग टूल बार कंसिस्ट ऑफ टूल्स फ्रिक्वेंटली यूज फॉर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। फॉर्मेटिंग टूल बार आपके उन टूल्स को रखती है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बार बार यूज हो सकते हैं। बार बार यूज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो, टेक्स्ट का जो फॉन्ट टाइप है उसको चेंज करना हो, कलर को हमने चेंज करना हो, बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करना हो, तो इस टाइप के ऑप्शंस जो हैं जो फ्रिक्वेंटली बार बार यूज होने वाले होते हैं उनको फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर डाल दिया जाता है। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड टूल बार होती है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी आपके बहुत सारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स जो हैं या यूटिलिटीज़ जो हैं उनको रखा जाता है। इसी तरीके से फिफ्थ आपका आता है रूलर बार। तो रूलर बार क्या करती है, अलाउ टू फॉर्मेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए काम आती है। इट इज़ यूज टू गेट टॉप स्टॉप मार्जिन एंड इंडेंट। कह रहे इसके अंदर जो टैब होते हैं वो या तो स्टॉप्स का होगा या मार्जिन का होगा या इंडेंट का होगा। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है, मार्जिन क्या है, इंडेंट क्या है, तो ये आगे हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या बताता है, स्टेटस बार इंफॉर्मेशन देता है कि आपके कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। तो नीचे अगर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेटस बार आपकी बिल्कुल एंड में यहाँ पे दिखाई गई है, ये आपकी स्टेटस बार है। तो यहाँ पे पेज नंबर बताता है कितने नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके अलावा कह रहा है आपके कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, लाइन नंबर हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बताता है। अगर आपका कर्सर किसी एक टेक्स्ट के या लाइन के ऊपर है तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसके बाद आते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या है, कह रहा है स्क्रॉल बार यूज होते हैं अगर आपने अलग अलग एरिया, डिफरेंट एरिया को अगर आपने देखना है एक्टिव विंडो में, तो आपके दो टाइप के स्क्रॉल बार दिए गए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कह रहा है यू कैन डू सो बाय मूविंग द एलिवेटर अलोंग द स्क्रॉल बार और बाय क्लिकिंग ऑन द बटन विद द एरो मार्क ऑन देम टू मूव अप एंड डाउन ए पेज। पेज के ऊपर अप डाउन करके आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को सेट कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो नीचे टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली इधर मूव करेंगे तो इधर जो टेक्स्ट था वो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं जो आपका हिडन फॉर्म में नज़र आता है। इसके बाद आता है वर्क एरिया। वर्क एरिया मतलब नाम से पता लग रहा है काम करने वाला एरिया, जहाँ पे हम एक्चुअल में जो है किसी टेक्स्ट को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो कह रहा है इट इज़ द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर इन यू एंटर द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जहाँ हम टेक्स्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट का, वो एरिया आपका क्या कहलाता है, वर्क एरिया आपका कहलाता है। तो ये विंडो अगर आप देखें तो इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार हमने पढ़ा तो एप्लीकेशन का नाम आएगा, एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, क्या ओपन किया हमने, राइटर ओपन किया है, और फाइल का नाम, फाइल का नाम अभी कुछ नहीं दिया तो अनटाइटल्ड वन के नाम से आ रहा है। ये आपकी है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या बताती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आपके वो सारे किस में होंगे, मेन्यू बार के अंदर होंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार फॉर्मेट करने के लिए जो मोस्टली ऑप्शंस आपके यूज होते हैं, जैसे कि आपका किस टाइप का आपका फ़ॉन्ट है, क्या साइज़ है,
ठीक, क्या मार्जिन है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन करना है, उसकी अलाइनमेंट आपने जस्टिफाई है या सेंटर है या लेफ्ट है या राइट है, वो सारी हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाती है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड टूल बार भी आती है जो आपके फ्रिक्वेंटली ऑप्शन आपने यूज़ करने होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा रूलर क्या है। तो रूलर अगर आप देखेंगे तो आपके दोनों साइड में, टॉप में और लेफ्ट साइड में आपकी नंबरिंग दी गई है। तो रूलर आपके इसलिए काम में आते हैं कि आप वर्टिकली अगर आप मार्जिन को छोड़ना चाहते हैं तो वो मार्जिन आप इन्हीं रूलर की हेल्प से ही आप मार्जिन को छोड़ते हैं या मार्जिन को देने का काम रूलर करता है। इसके बाद स्क्रॉल बार हमने देख ली थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपकी होती है। स्टेटस बार में पता लग गई, स्टेटस बार में हमें नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ लाइन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये एक बेसिक आपका जो ओपन ऑफिस राइटर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं हम क्रिएटिंग ओपनिंग सेविंग डॉक्यूमेंट इन राइटर। राइटर के अंदर हम कैसे क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट को, कैसे ओपन करेंगे और कैसे सेव करेंगे। एक क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय YSIWYG। इससे आप क्या समझते हैं या राइटर को ऐसा क्यों बोला गया है। तो उसके फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब जो आपने टाइप किया वही आपको मिलता है, यानी प्रिंटेड फॉर्म में भी वही मिलेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है इट इज़ a program that is the screen shows you exactly how your document will look like when you will print it out। कह रहा स्क्रीन पर जो दिखता है वैसा ही आपका प्रिंट फॉर्म में भी आपको नजर आता है, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है जिसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जैसा दिखेगा वैसा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन फाइल फ्रॉम मेन्यू बार, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी डिस्प्लेड। कह रहा है सबसे पहले आप जाएं फाइल के ऊपर मेन्यू बार में और वहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी ओपन होगी। उस मेन्यू से आप चूज़ करें ऑप्शन न्यू, क्योंकि हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है। न्यू के अंदर भी आपको सब मेन्यू डिस्प्ले होगा। उसके अंदर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है and press Ctrl N। with this a new document window will be displayed for you, enter your text। या हम Ctrl N, शॉर्टकट बहुत याद रखने पड़ेंगे आपको इन चैप्टर्स के अंदर। तो शॉर्टकट्स मोस्टली आपके क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं कि फॉर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट यू विल यूज़। तो हम लिखेंगे Ctrl+N शॉर्टकट। N मतलब न्यू, Ctrl+N शॉर्टकट का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कोई नया डॉक्यूमेंट हमें अगर ओपन करना है तो ये जो नोट दिया है इसमें ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर आपको यही याद करना है कि WYSI WYG से आपका क्या मतलब है। तो उसके अंदर हम यही चीज़ लिखेंगे। तो देखें इसने जो ऊपर स्टेप बताए, सबसे पहले ये फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद न्यू पे गया, न्यू के अंदर भी इसने किसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। या फिर कह रहा है या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें या फिर Ctrl+N प्रेस कर लें तो आपका नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाता है। तो कोई भी तरीका आप यूज़ करें, नया डॉक्यूमेंट हमारा ओपन करने से मतलब है। तो Ctrl+N की सहायता से भी आप, शॉर्टकट की सहायता से भी आप ओपन कर सकते हैं। कह रहा है जब आपका आप ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग और एंटर टेक्स्ट यू विश टू एंटर। तो कह रहा है आप कोई भी टेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो उस एरिया को वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस का मतलब होता है जहाँ पे आप काम करते हैं, एक्चुअल में जहाँ पे वर्क होता है दैट इज कॉल्ड अ वर्क स्पेस। तो सबसे पहला होता है टेक्स्ट एरिया। कई बार पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट एरिया। इसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। तो कह रहा है द एरिया वेयर यू राइट टाइप द टेक्स्ट इज द टेक्स्ट एरिया। एरिया ऐसा जहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप करेंगे, राइट करेंगे, वो टेक्स्ट एरिया कहलाएगा। कह रहा ऑब्जर्व द माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर को ऑब्जर्व करें। द पॉइंटर बिकेम एन आई बीम, आई बीम के रूप में हो जाता है, ऐसे हो जाता है आपका पॉइंटर, आई के रूप में बन जाता है। यानी आप यहाँ पे इंसर्शन, आई का मतलब होता है वैसे इंसर्शन। इंसर्शन मतलब कोई भी चीज़ आप क्या करने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं या आप कुछ टाइप करने वाले हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हमेशा आपको आई बीम नजर आएगी। इसका मतलब ये एरिया किसके लिए है, टाइपिंग के लिए। कह रहा है व्हेन यू मूव इट आउटसाइड द टेक्स्ट एरिया इट बिकम एन एरो। और जब आप उस टेक्स्ट एरिया से बाहर आ जाएंगे तो वही वाला आइकन आपका किस में चेंज हो जाएगा, एरो में चेंज हो जाएगा।
इसके बाद आता है वर्ड रैप एंड द एंटर की। वर्ड रैप और एंटर की क्या फीचर है? तो कह रहा है आपने टाइपराइटर के अंदर देखा होगा जब एक लाइन पूरी हो जाती है तो आपको एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, कह रहे हैं राइटर के अंदर जो है आपको जब वर्ड्स आपके फिट नहीं होते पूरी लाइन में, लाइन तो आपकी छोटी थी, वर्ड ज़्यादा हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अगली लाइन से स्टार्ट हो जाते हैं, आपको बार बार एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो आपका क्या कहलाता है? वर्ड रैप फीचर आपका कहलाता है कि आपकी वर्ड्स जो है अपने आप नेक्स्ट लाइन में रैप होने शुरू हो जाते हैं, जबकि टाइपराइटर में ऐसा नहीं है। टाइपराइटर में या तो आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है या पेज को स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर की साइड, तब वो आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना स्टार्ट होता है। आपको ध्यान भी रखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये सारे वर्ड्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आएंगे तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? उसको मैनुअली जो है आपने पेज को ऊपर आप करते हैं। तो कहना ऑन ए टाइपराइटर वेन एवर यू वांट टू एंड ए लाइन यू नीड टू हिट रिटर्न की। रिटर्न की को हिट करना पड़ता है। राइटर के अंदर जब डॉक्यूमेंट फिट नहीं होता तो वो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली फ्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में अपने आप शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्ड रैप कहते हैं। कह रहा है हाउ एवर यू डू नीड टू प्रेस एंटर टू। कह रहा है लेकिन फिर भी हमें कई बार एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। किस काम के लिए? एंड ए शॉर्ट लाइन, लाइन बहुत ही शॉर्ट रखनी है आपने। बिल्कुल आपने सपोज करें कि ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है कि आप इसके बॉर्डर तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि रैप तभी होगा जब आप बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे, तब आपका लेटर अगले लाइन में आएगा। अगर आप लाइन को केवल इतनी ही रखना चाहते हैं, बॉर्डर तक पहुंचे नहीं, फिर उस केस में आपको एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है। या फिर आपने पैराग्राफ को एंड करना हो या कोई ब्लैंक लाइन स्पेस देना हो, आपने ये लाइन लिख दी, आप चाहते हैं इसके बाद स्पेस आए फिर अगली लाइन आए, तो ये जो स्पेस आया, ये स्पेस आपका किसकी हेल्प से आएगा? एंटर की हेल्प से आपका आता है। इसके बाद आते हैं आपके नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। नाम से पता लग रहा है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो कि आपके प्रिंटिंग में दिखाई नहीं देते, हाइड रहते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे? जैसे जब आप स्पेस बार देते हैं, स्पेस बार हमारे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के काम आता है, ठीक है। एंटर की, एंटर की का क्या यूज है? नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में आप मूव करते चले जा रहे हैं उसके लिए। टैब की, टैब की भी आपकी यूज होती है स्पेस देने के लिए। तो ये तीन टाइप की आपकी जो की हैं, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोले जाते हैं कि आपके ये प्रिंट नहीं होते। स्पेस कभी भी आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। दो वर्ड्स ए और बी के अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये जो बीच में स्पेस आया ये आपको दिखता नहीं है, तो इनको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं, जो कि प्रिंटेड टाइम पे आपके नज़र नहीं आते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोले गए हैं। Kara, you can choose to have Triplo Writer display a number of special characters on the screen that shows the place in the text where you press the spacebar, enter key and tab key. कह रहे लेकिन अगर आपने देखना हो कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कहाँ कहाँ पे कितना कितना स्पेस दिया है या कितनी बार एंटर किया है, तो वो आप देख सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे तो दिखेगा, लेकिन जब आप उसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंटेड फॉर्म में आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन डिस्प्ले में केवल वो नज़र आती हैं। इसलिए उनको क्या बोला गया है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोला गया है। डिस्प्ले तो हो सकता है लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में आपका वो नहीं आएगा। तो वही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके हैं। बेसिकली तो ये तीन ही आपके यूज होते हैं, स्पेस बार, एंटर और टैब। इन तीनों का यूज़ है। नीचे आपका एग्जांपल भी दिया गया, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर काम करते हैं। These are non-printing characters, so called because they do not appear on a paper when you print the document। ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप पेपर पर प्रिंट करते हैं तो ये वाले जो कैरेक्टर हैं ये आपको दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी बोला जाता है। Characters are often used to see, particularly when you are working with heavily formatted document and need to keep track of your tab, space, blank line और so। कह रहा है ये ऑन तब होते हैं, ये फीचर को ऑन तब किया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा हैवीली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं, यानी जिसके अंदर फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग की आवश्यकता है। उस टाइम पे इन चीज़ों को चेक करने के लिए कि आपका
जो टैब है या स्पेस है या ब्लैंक लाइन है वो कितनी दी गई है, कितना स्पेस दिया गया है, उस चीज़ को चेक करने के लिए आपका क्या होता है, यूज़ होता है। उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपके क्या यूज़ होते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। ठीक, तो कह रहा है टू डिस्प्ले राइटर्स नॉन प्रिंटेड करेक्टर यू क्लिक ऑन दी शो हाइड बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार। कह रहा है अगर आपने देखने हैं जो हिडन आपके करेक्टर्स हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं, उनको आपने देखना है कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ किया, तो उसको देखने का तरीका है कि आपका एक शो और हाइड बटन बना होता है स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। उसके ऊपर जब अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारे के सारे जो रिटर्न्स हैं या लाइन स्पेस है वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कह रहा है ईच टाइम यू प्रेस एंटर इन द प्रीवियस एक्टिविटी राइटर प्लेस्ड ए पैराग्राफ मार्क। कह रहा है जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस टाइप का सिंबल दिखाई देगा, जहाँ जहाँ आपने एंटर प्रेस किया होगा पैराग्राफ का सिंबल आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से जहाँ पे आप स्पेस बार देंगे वहाँ पे आपको डॉट दिखाई देगा, और जहाँ पे टैब की का यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको इस टाइप का एरो दिखाई देगा। तो तीनों के लिए अलग अलग सिंबल आपको दिखाई देंगे। एंटर के लिए आपको पैराग्राफ, स्पेस बार के लिए आपको डॉट, और टैब की के लिए आपको एरो। तो कह रहे हैं आप क्लिक करें शो हाइड बटन के ऊपर तो आपके जो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर हैं वो दिखने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। दोबारा आप टैप कर देंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। तो देखिए आप जो नीचे डॉक्यूमेंट दिया गया है इसके अंदर ये देखें स्टैंडर्ड टूल बार हमने पढ़ी थी, इसमें देखें एक आपका शो हाइड का बटन बना हुआ है, इसको आप प्रेस करके रखिए तो देखिए ये आपका एंटर को दिखा रहा है। ठीक, ये आपका टैब को दिखा रहा है, फिर ये आपका एंटर को दिखा रहा है, नेक्स्ट लाइन में गए आप, फिर नेक्स्ट लाइन में गए आप। तो इस तरीके से आपका, और अगर आप देखें वर्ड्स के बीच में डॉट आ रहा है, वर्ड्स के बीच में डॉट आ रहा है यानी ये क्या बता रहा है आपका स्पेस बार। स्पेस को आपका आइडेंटिफाई कर रहा है कितना स्पेस आपने दिया है। इसी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको डॉट और आपके एरो की और हर एक पर्टिकुलर वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस के रूप में डॉट दिखाई दे रहा है। स्पेस तो दिखेगा नहीं, डॉट दिखाई दे रहा है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। और जब आपने एंटर यूज़ किया है तो आपको पैराग्राफ का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इनको आप हाइड और शो दोनों कर सकते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन बना है उसकी हेल्प से आप इनको हाइड एंड शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेविंग ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय यू एग्जिस्ट ओनली इन योर कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ ए टेम्परेरी स्टोरेज। अब हमें पता है जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो हमारा किस में हो रहा होता है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के अंदर आपका टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। अब हमें उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। तो कह रहा है फॉर परमानेंट स्टोरेज यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट एज ए फाइल ऑन हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। तो उस केस में हम आपके फाइल को किसके रूप में, आपकी डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करते हैं हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में। और ऐसा करने के लिए क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे, क्लिक ऑन द ऑप्शन फाइल ऑन अ मेन्यू बार। मेन्यू बार के ऊपर हम फाइल के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करने के बाद हम उसको ओके करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाँ आपसे नाम पूछेगा फाइल का, फाइल का हम नाम दे देंगे। इस तरीके से आप उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो कि आप फ्यूचर में दोबारा उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इसका मैं एक हल्का सा आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको चीज़ें दिखती हैं जो हमने डिस्कस की हैं अभी, वो मैं आपको एक हल्का सा प्रैक्टिकल इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, हमने एक जो है आपका राइटर वाला जो ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन है उसको ओपन किया है। तो इसके अंदर जो भी हमने अभी तक जितने भी ऑप्शंस पढ़े हैं उन ऑप्शंस को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या अकॉर्डिंग जो हमारे बुक वो दिए गए हैं वैसा ही उनको बताया गया है जैसा हमारा बुक में दिया गया है। देखिए, तो उससे पहले इसने बात की टाइटल बार की। तो टाइटल बार आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन का नाम लिखा है और डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है। ठीक है, ऐसा ही है जैसा आपके बुक में दिखाया गया। इसी तरीके से इसके बाद नीचे आ रहा है आपका मेन्यू बार। ठीक, मेन्यू बार में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। इसके बाद दिया गया है आपका
फॉर्मेटिंग टूल बार, चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक, कैसे आप यहाँ पे साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने जो टाइप है फ़ॉन्ट का उसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप हेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके किस में आएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है हमने सेकंड पढ़ा आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार आपकी यहाँ पे दी गई है। ठीक, फाइंड का ऑप्शन भी आपका दिया गया है, और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिया गया है, यहाँ पे भी आपको नीचे स्क्रॉल बार दिया गया है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने के लिए, यानी आप इसमें ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट में डॉक्यूमेंट आपका मूव कर सकता है ईजिली। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके रूलर दिया गया है, और रूलर के साथ में अगर आप देखें जहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपका मार्जिन है। इस मार्जिन एरिया के अंदर यहाँ पे ये आपका एरिया है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ये वर्क स्पेस एरिया है आपका। ठीक, टेक्स्ट एरिया भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे भी आप अगर देखें नीचे की साइड में भी आपका मार्जिन दिया गया। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा मार्जिन छोड़ दिया। अगर आप देखें तो ये मार्जिन है, तो रूलर हमारा बेसिकली यूज होता है मार्जिन के लिए। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने देखा था स्टेटस बार को, स्क्रॉल बार हमने देख लिया। हम नीचे देखते हैं स्टेटस बार को। तो यहाँ देखें आप स्टेटस बार, पेज 1 डिफ़ॉल्ट, इंग्लिश, इंसर्ट, स्टैंडर्ड, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या फीचर है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि स्टेटस बार में ये दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। ठीक, तो ये आपका सारा का सारा कंप्लीट एक आपका क्या है, जो ओपन ऑफिस राइटर है उसका एक ब्रीफ है कि क्या क्या कंपोनेंट, कौन कौन से, किन चीज़ों को हम क्या कहेंगे। इसके बाद हमने क्या किया था, हम फाइल पे गए, न्यू के ऊपर हमने क्लिक किया। तो देखो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये अगला हमारा टॉपिक था कि आप कैसे बनाएंगे। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं, और देखो इसके आगे कंट्रोल एन भी दिया है, तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो हमारा देखो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक, अनटाइटल्ड 2 नाम आ रहा है, इसका अनटाइटल्ड 1 था। तो यानी आप कंट्रोल प्लस एन से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अब देखो सपोज हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, दिस इज माय क्लास, क्लास इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी जो हमने पढ़ा था नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ठीक, और एक हमने चीज़ पढ़ी थी आपकी वर्ड रैप। वर्ड रैप कैसे काम करता है देखो वो भी बता देता हूँ। दिस इज माय कंप्यूटर क्लास, क्लास 200। देखो मैं टाइप करता चला गया, अपने आप क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। तो यही हमारा क्या है, एक तो आपका वर्ड रैप फीचर कहलाता है। अब बात आई थी हमारी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर की। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर अगर आप देखें तो स्पेस और ये अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी स्पेस वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर हमें देखना है तो हमें पता था, हम स्टैंडर्ड टूल बार पे जाएंगे, वहाँ पे हमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का ऑप्शन आएगा। देखो ये आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो जो आपके स्पेस थे, स्पेस बार जहाँ यूज हुआ दो वर्ड के बीच में, वहाँ तक पे तो डॉट आ रहा है। जहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में मूव किया वहाँ पे पैराग्राफ वाला सिंबल, और जहाँ पे मैंने टैब का यूज़ किया वहाँ पे मेरा एरो का सिंबल। और ये आपके प्रिंटिंग में नहीं आएंगे, केवल आपको डिस्प्ले में दिखेंगे, केवल
डिस्प्ले में दिखेंगे, प्रिंट की फॉर्म में आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनको नॉन प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ओनली डिस्प्ले। ठीक, इनको वापस से आपने बंद करना है तो वापस हम कहाँ जाएंगे, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर चेक है यहाँ पे, मैंने इसको वापस किया तो अब ये हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेव का ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाते हैं, फाइल के ऊपर सेव का ऑप्शन आता है, सेव एज का ऑप्शन आता है। सेव जब हम करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, कहाँ हमें फाइल को सेव करना है। फाइल को मैं कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया AVM नाम से मैं फाइल को सेव करूँगा। ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक्सटेंशन रहती है .odt। कई बार पूछ लेता है कि ओपन ऑफिस के अंदर जो राइटर है उसमें आप जब सेव करेंगे डॉक्यूमेंट तो किस नाम से सेव होगा, किस एक्सटेंशन से सेव होगा, तो .odt। ठीक, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब अगर आप देखोगे तो मेरा ऊपर नाम चेंज हो जाएगा, देखो AVM हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो आप फाइल का नाम मेरा चेंज हो गया, AVM हो गया, पहले अनटाइटल्ड था। तो यहाँ तक बेटा आप इन चीज़ों को करें, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उस पर अगर आप करके देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल के अंदर भी इंक्लूड है। इसके बाद वाला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करें।